उत्तराखंड में सरकार और अधिकारियों के बीच तालमेल बनाने की कवायद तेज हो गई है। सरकार के कई मंत्रियों की नाराजगी के बाद अब नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी अधिकारियों को अपना नजरिया बदलने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने साफ किया है कि किसी भी विभाग में फाइलें पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। साथ ही तमाम अधिकारियों को मंत्रियों की बैठकों में हर हाल में जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि नौकरशाही को जनप्रतिनिधियों को लेकर अपने रुख में बदलाव लाना पड़ेगा। असल में बीते दिनों मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी महकमे के एक मामले में नाराजगी जताई थी, जिसके बाद मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाई है। इससे पहले मदन कौशिक, सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, हरक सिंह रावत ने भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के ही कई विधायकों ने भी अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। जो मैं उनकी बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे, यदि किसी कारण से अपरिहार्य कारण हो सकते हैं, या तो आप बीमार हैं या भारत सरकार की किसी बैठक में गए हैं, तो आप पूर्व सूचना दे दें ताकि संशय की स्थिति न रहे और कार्यशैली में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ये लगातार अनुश्रवण करने की बात है कि हर एक जो स्कीम है, जो भी सरकार के कार्य हैं, उनका लगातार अनुश्रवण होता रहे। और सीधे हम रुख कर रहे हैं कुलदीप नेगी का, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, मुझे याद है कि पहले जब कार्यभार संभाल रहे थे नए मुख्य सचिव, तब बातचीत हुई थी और उन्होंने तभी कहा था कि अधिकारियों को एक दायरे में रहना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का हमेशा सहयोग करना चाहिए। ये जो अब निर्देश दिए गए हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं? प्रदेश में जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की नाराजगी सामने आ रही थी, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी कुछ मामलों को लेकर सख्ती दिखा चुके हैं। देखिए राम, बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार गुड गवर्नेंस का मैसेज देना चाहती है, लेकिन गुड गवर्नेंस का मैसेज तब दिया जाएगा जब सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा, जनप्रतिनिधियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में बेहतर तालमेल होगा, समन्वय होगा और जो योजनाएं हैं लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी होगी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि शासन स्तर पर या अनुभागों के स्तर पर कई बार फाइलें लंबित भी रहती हैं। एक ताजा प्रकरण आया, पीडब्ल्यूडी विभाग का एक प्रकरण था जिसमें कि 2 इंजीनियरों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की जो फाइल थी वो दबी रह गई, कई महीनों वो दबी रह गई। और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये पूरा मामला आया तो उन्होंने बेहद नाराजगी जताई और उनकी नाराजगी का यह आलम हुआ कि उसके बाद अनुभाग को पूरी तरीके से बदलना पड़ा। तो दूसरा ये भी है कि लगातार जनप्रतिनिधि भी इस बात की शिकायत करते हैं कि नौकरशाही उनकी सुनती नहीं है, उनके बीच में तालमेल नहीं रहता है। तो अब किस तरीके से दूरियों को पाटा जाए, इस बारे में अब जो नए मुख्य सचिव है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि इसी कड़ी में अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बेहतर तालमेल जनप्रतिनिधियों के साथ में होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का अनुश्रवण होना चाहिए, वक्त बेवक्त उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए, हर स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए। मंत्रियों की जब बैठक होती है तो मंत्रियों की बैठक में सभी अधिकारियों को जाना होगा, अनिवार्य तौर पर जाना होगा। हालांकि अगर कुछ या तो केंद्र में उनकी बैठक न लगी हो या स्वास्थ्य कारणों से ही उनको कोई दिक्कतें हो, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको रियायत रह सकती है। लेकिन अब यह कोशिश की जा रही है शासन स्तर पर भी कि जो आरोप हमेशा लगते रहे कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में तालमेल नहीं रहता है और इसी वजह से जो योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती हैं, जनहित के जो कामकाज हैं वो प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि कई बार विधायकों की भी शिकायतें रहती कि उन्हें भी चक्कर काटने पड़ते हैं, नौकरशाही के इर्द गिर्द कामकाज उससे प्रभावित होते हैं। तो इस चीज को किस तरीके से दूर किया जाए, बेहतर तालमेल हो, ताकि जो सरकार का विजन है उस विजन को जमीन पर उतारा जा सके, धरातल पर उतारा जा सके। तो ये कोशिश नए मुख्य सचिव की है, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जो बीजेपी के विधायक भी हैं, जो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो सराह भी रहे हैं इस प्रयास को। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर बेहतर तालमेल होता है अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ में तो ऐसे कामकाज आसान होंगे और जो योजनाएं हैं उन्हें इंप्लीमेंट कराने में ज्यादा आसानी होगी। जी राम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आसानी होगी किसी भी योजना को बनाना है। ये भी जिस तरह से आप कह रहे थे, ये निर्देश में ये भी शामिल है कि फाइलें पेंडिंग ना हो। असल में मामले तभी उलझते हैं जब किसी विधायक ने आपसे किसी काम के लिए अधिकारियों से निवेदन किया, रिक्वेस्ट की और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, या विभागों में जो मंत्री चाह रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट हैं वो जल्द से जल्द समाप्त हों, पूरे हों, ताकि नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा सके, तो फाइलें अटक जाती हैं
और एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल के अटकने की वजह से ही विकास के काम प्रभावित होते हैं। इसको किस तरह से मुख्य सचिव, नए मुख्य सचिव जो हैं वो डील कर रहे हैं? देखिए राम, अब ई ऑफिस का कॉन्सेप्ट पूरे सचिवालय में सभी अनुभागों में लागू होना है। इसके लिए कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। पहले कैबिनेट को ई कैबिनेट किया गया और उसके बाद तमाम जो दफ्तर है उन्हें ई दफ्तर किया जा रहा है, ई ऑफिस किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी शहरी विकास विभाग के दफ्तर को पूरी तरीके से निदेशालय को ई दफ्तर किया गया, अब फाइलें ई मूवमेंट के जरिए ही वहां पर चलेंगी। तो अब यह कोशिश चल रही है, हालांकि इस कोशिश को परवान चढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ विभाग तो ई ऑफिस हो चुके हैं, लेकिन कुछ और विभागों में यह होना बाकी है। इसके बाद से शासन स्तर पर यह मॉनिटरिंग की जा सकेगी कि कोई भी फाइल अगर किसी भी टेबल से चलती है तो वो दूसरे टेबल में कितने दिन तक रुकी है, उससे आगे वाले टेबल में जाने में उसे कितना वक्त लग रहा है, और वो जो मामला है उसे निस्तारित होने में पूरा कितना टाइम लग रहा है। तो इसको ट्रैक किया जा सकेगा और ये ट्रैकिंग होने के बाद पता चल सकेगा कि कौन सी फाइल, उसका मूवमेंट किस स्तर पर, कहां पर पेंडिंग है, उसका मूवमेंट कहां पर रुका हुआ है और क्यों रुका हुआ है। ये तमाम सारी जानकारी शासन स्तर पर होगी तो इससे कामकाज आसान होगा। क्योंकि अभी जिस तरह का उदाहरण मैंने एक दिया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद नाराजगी जाहिर की है कि एक फाइल थी जिसमें कि प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए अनुमोदन किया गया था और शासन स्तर पर वो लंबित रहती है तकरीबन कई महीनों से। तो ऐसे में खुद जब सीएम नाराजगी जाहिर करते हैं और उनकी फटकार के बाद फिर कार्रवाई होती है, उसके बाद मुख्य सचिव को भी दिशा निर्देश देने पड़ते हैं, तो ये मामला अपने आप में और ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो लगातार अब क्योंकि सरकार को अगर अपना मैसेज देना है तो सरकार को यह भी कोशिश करनी होगी कि जो योजना है उनका समय से समयबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। दूसरा, नौकरशाही को लेकर जिस तरह का मैसेज जनता के बीच में जाता है या फिर जनप्रतिनिधियों के बीच में जाता है, क्योंकि अगर अपने ही विधायक ये बात उठाते हैं, अपने ही मंत्री अगर इस बात की शिकायत करते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं नौकरशाही की कार्यशैली को लेकर, तो ये चिंताजनक स्थिति हो जाती है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि ये जो दूरियां हैं इन्हें किस तरीके से काटा जाए। कोशिश में कितने कामयाब होते हैं नए मुख्य सचिव, ये भी जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।